Good morning students. Today's topic is आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही. इसके साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं जैसे नीट हो गया, जेई मेंस, एडवांस, सबके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक होता है. तो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं आइसोमर. तो आइसोमर की अगर बात करें तो आइसोमर जो है वो टर्म दो टर्म से मिलकर बना हुआ है. आइसो मीन्स इक्वल और मर मीन्स पार्ट्स. इट मीन्स कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा हो, डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं. और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म. चलिए स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म को दो क्लास में डिवाइड किया गया है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म. फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समावयवता. और दूसरा आता है त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो बात करेंगे हम आगे बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो एज वी नो दैट स्ट्रक्चर मीन्स कि ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा हो, डिफरेंट हो. कि जो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड शुड बी डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. तो संरचनात्मक समावयवी ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं. संरचनात्मक समावयवता को 6 क्लास में डिवाइड किया जाता है. पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पांचवा है मेटामेरिज्म और छठा है टॉटामेरिज्म. ये स्टूडेंट्स के लिए जनरली जब स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, स्कूलों में केवल 3 टॉपिक ही डिस्कस किए जाते हैं, चेन, पोजिशन और फंक्शनल. रिंग चेन जो है, रिंग चेन आपका 12th क्लास में नहीं आता है, ना 11th क्लास में पूछा जाता है. ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आइसोमेरिज्म होती है. इसको हम एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही कह सकते हैं. जबकि मेटामेरिज्म और टॉटामेरिज्म जो है वो 11th और 12th क्लास में डिस्कस ही नहीं की जाती. ये हायर एजुकेशन जो आपकी आती है, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, आपका जेई मेंस का हो गया, एडवांस का हो गया, तो वहाँ पे ये आपसे डिस्कस किए जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की. तो एज वी नो दैट स्टूडेंट्स, चेन मीन्स कार्बन चेन. ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें कार्बन चेन कैसी हो, डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाते हैं. और इस फिनोमिना को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एल्केन की. एल्केन जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. हेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन. तो एल्केन में स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है नंबर 4 कार्बन से. कि इनिशियल कितने कार्बन होने चाहिए, नंबर 4 कार्बन है. तो वो कंपाउंड चाहे वो एल्केन हो चाहे वो एल्कीन हो, एल्काइन की बात नहीं कर रहे हैं, एल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म जो शुरू होगी वो नंबर 5 कार्बन से शुरू होती है. एल्केन और एल्कीन में चेन आइसोमेरिज्म नंबर 4 कार्बन से शुरू होती है. तो एग्जाम्पल हम बात करें, डिस्कस करते हैं. C4H10 जिसे हम ब्यूटेन भी कहते हैं. ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH2 CH2 CH3. अगर हम ब्यूटेन C4H10 को इस प्रकार से ड्रॉ करें तो एक आपको स्ट्रेट चेन आपको गेन हो जाती है जिसमें कोई साइड ब्रांचिंग नहीं है. इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है कॉमन में एन ब्यूटेन और इसका आईपीसी नेम है ब्यूटेन. अब इसकी चेन जो है एकदम स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई साइड ब्रांचिंग नहीं है. अब इसमें कुछ चेंज किया जाए कि यहाँ का जो CH3 है इसको उठा करके यहाँ लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH3. अब देखिए बेटा, थोड़ा ध्यान दें कि ये जो स्ट्रक्चर आता है आपका, जब एक कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए हों और बीच वाले कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम आइसो. अब देखें इसमें थोड़ा सा कि ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप गौर करें तो CH3 CH CH3, एक कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और बीच वाले कार्बन पे वैलेंसी फ्री है. इट मीन्स इसे हम कहते हैं आइसो. नंबर ऑफ़ कार्बन 1 2 3 एंड 4. तो नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें 4 है तो उसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन. आईपीसी का नाम दें तो आईपीसी नाम देने के लिए हमें
फर्स्ट ऑफ ऑल एक LPCC काउंट करनी होगी, LPCC को चूज़ करना पड़ेगा। सपोज़ मैंने 3 कार्बन वाली LPCC चेन चूज़ कर ली है। अब नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट प्रायोरिटी प्राप्त गेन हो। तो लीस्ट प्रायोरिटी 1 2 1 2, कहीं से भी आप इसको नंबरिंग दें, हमेशा मिथाइल को नंबर 2 ही पोजीशन पे रखा जाएगा। तो उसका IPC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ओवरऑल C4H10 के 2 चेन आइसोमर होते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा C5H12 विच इज़ नॉन एज पेंटेन। पेंटेन की बात करें तो इट हैज़ 3 चेन आइसोमर। तो तरीका वही बनाने का, सबसे पहले 5 कार्बन को हम एक स्ट्रेट चेन में अरेंज करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ कार्बन है 5। तो पेंट और सफिक्स जो आएगा इसका सीरीज़ का वो आएगा एन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। अब अगर इसको बात करें तो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है एन मीन्स नॉर्मल मतलब ये जो चेन है वो है अनब्रांच्ड पेंटेन चेन है आपकी, तो उसका नाम हो गया एन पेंटेन। IPC नेम की बात करें तो IPC नेम इसका है पेंटेन। अब दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, हम क्या करेंगे, सेम वही आइसो वाला कि एक CH3 को उठा करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो 5 के लिए आएगा आइसोपेंटेन हो गया। अब इसका अगर IPC नेम बात करें तो चेन जो आएगी आपकी वो चेन आ गई ये वाली। पेरेंट जो चेन है आपकी LPCC लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन वो 4 कार्बन वाली होगी। नंबरिंग की बात करें तो जो CH3 है ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3, मिथाइल को नंबर 3 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2, तो मिथाइल को नंबर 2 पोजीशन गेन हो रही है। तो नंबरिंग का ऑर्डर जो होगा वो होगा सही यहाँ से। तो नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो आइसोमर बनेगा वो क्या होगा कि अब इस आइसो वाले में हम क्या चेंज कर सकते हैं कि जो नंबर 4 कार्बन का जो CH3 है इसको अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ और उठा करके मैं इसको नंबर 2 वाले कार्बन पे ऐड कर देता हूँ, तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से कि एक जो कार्बन है इसके ऊपर 4 मिथाइल ऐड हो जाएंगे। स्ट्रक्चर दिख रहा है। पहले वाले बात करें कंपाउंड की, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं थी, दूसरे वाले कंपाउंड में एक ब्रांचिंग है और लास्ट वाला जो आइसोमर है उसमें 2 ब्रांचिंग आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा याद रखें कि जब एक कार्बन पे 4 कार्बन जुड़े हों तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम नियो स्ट्रक्चर कहते हैं, नियो। तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं 5 हैं। तो पेंट, अब सभी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। तो एन जो सफिक्स आ रहा है वो सीरीज़ का आ रहा है, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। IPC नेम की बात करें तो जो LPCC आएगी वो आएगी 3 कार्बन की। ये 3 कार्बन की LPCC हमने चूज़ कर ली है। नंबरिंग की अगर बात करें तो 1 2 3 कहीं से भी आज नंबरिंग करें, जो मिथाइल है मिथाइल को नंबर 2 पोजीशन ही गेन हो रही है, तो उसका IPC नेम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये बेसिस हैं आपके एल्केन का कि अगर आपको एल्केन में और एल्कीन में चेन आइसोमेरिज्म आती है तो आप आगे पोजिशनल फंक्शनल आप इजीली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल मीन्स पोजीशन, कि ऐसे आइसोमर जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो, सेम हो, लेकिन जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट। द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। अगर पोजीशन डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे कि द्विबंध, त्रिबंध, प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, C3H7Br। C3H7Br को बोलते हैं ब्रोमोप्रोपेन। अब इसके जो आइसोमर बनाने हैं अपन को, इसका आइसोमर बनाने का तरीका क्या है, तो C3H7Br के अगर आपको आइसोमर बनाने हैं तो इसका तरीका क्या होता है कि C3H8 व्हेन one hydrogen atom of C3H8 is replaced by one bromine atom, then we get C3H7Br।
ठीक है, कि जब प्रोपेन के एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं किसी ब्रोमीन एटम से तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलता है C3H7Br का। ठीक है, तो अब तरीका क्या है आपका, C3 मीन्स कार्बन है जो है आपके पास वो है 3, 1 2 एंड 3। एक क्या है हमारे पास Br है, ये Br को मैंने नंबर 1 पोजीशन पे ऐड कर दिया है। बाकी इसकी वैलेंसी फुलफिल करें तो यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, इट मीन CH3 CH2 एंड CH2। चेन चूज़ की ये वाली आ गई, नंबरिंग जहाँ से Br को लीस्ट नंबर या लीस्ट पोजीशन गेन हो, तो लीस्ट पोजीशन जो आ रहा है आपका Br को नंबर 1 मिल रहा है तो उसका नाम हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। इट मीन्स इस कंपाउंड में ब्रोमीन को नंबर 1 पोजीशन गेन हो रही है। सेकंड जो कंपाउंड है आपका, सेकंड कंपाउंड में Br को नंबर 1 कार्बन से हटाया और नंबर 2 पे एड कर दिया हमने। चेन अगेन स्ट्रेट चेन आएगी। नंबरिंग की हम बात करें तो नंबरिंग 1 2 1 2, आप दोनों तरफ से कहीं से भी आप काउंट कीजिए, Br को जो पोजीशन मिल रही है वो सेकंड कार्बन की मिल रही है तो उसका नाम हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो C3H7Br हैज़ 2 आइसोमर in which one of them 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड सेकंड इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन। C3H7Br के 2 आइसोमर हैं, पहला है 1 ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा है 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस प्रकार से स्टूडेंट आप C3H9Cl के आइसोमर भी बना सकते हैं। C3H9Cl के अगर आपको आइसोमर बनाना है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि C3H9Cl बनता कैसे है। जब हम C4H10 ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन के एक हाइड्रोजन एटम को Cl एटम से रिप्लेस कर देते हैं, देन वी विल गेट C4H9Cl। ओके, तो अब C4H10 ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, 2, एक तो एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो बनाने का तरीका क्या है, पहले आप एन ब्यूटेन में Cl की पोजीशन डिफरेंट करो, देन आप आइसोब्यूटेन में Cl की पोजीशन डिफरेंट करो। इस प्रकार से आपको 4 आइसोमर गेन हो जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके देखना। इस प्रकार से अगर मैं एक और एग्जांपल बात करूँ मैं C5H11I आयोडोपेंटेन, तो आयोडोपेंटेन जो है इसके 8 आइसोमर बनेंगे। अब 8 आइसोमर किस प्रकार से बनेंगे, जो C5H12 है पेंटेन के हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, आयोडीन से, तो वी विल गेट C5H11I। ठीक है, अब C5H12 के कितने चेन आइसोमर बताएं आपको, 3 आइसोमर, एक तो एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। इस प्रकार से तो आप क्या करेंगे, पहले एन पेंटेन में आई को यहाँ ऐड करेंगे, 1 आयोडोपेंटेन, देन आई को यहाँ ऐड करेंगे 2 आयोडोपेंटेन, देन आई को यहाँ ऐड करेंगे 3 आयोडोपेंटेन, बना सकते हैं। उसके बाद में आता है आइसोपेंटेन वाला। ठीक है, तो आइसोपेंटेन में आई यहाँ लगाएं, उसके बाद में आई यहाँ लगाएं, उसके बाद में आई यहाँ लगाएं और उसके बाद में आई यहाँ लगाएं। इस प्रकार 3 तो मिलेंगे एन पेंटेन वाले आइसोमर, 4 मिलेंगे आइसोपेंटेन वाले और लास्ट वन जो आएगा आपका वो आएगा नियोपेंटेन। तो जो नियोपेंटेन में आएगा, नियोपेंटेन में एक ही बनेगा, आप कहीं पे भी एक आई को ऐड कर दें, सपोज आप यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ कहीं पे भी, तो एक बन जाएगा इसका। तो ओवरऑल जो आइसोमर बनेंगे आपके पास 3 4 7 एंड 1 8, ओवरऑल जो आइसोमर बनेंगे वो बन जाएंगे 8 आइसोमर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप आराम से पोजिशनल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, थर्ड जो आइसोमेरिज्म है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट, हमने पहले भी बताया था आपको कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को अगर डिफाइन करेंगे तो इनमें जो सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो होगा डिफरेंट। अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एल्कोहल एंड ईथर की। एल्कोहल होता है OH, ईथर होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। फार्मूला जो है एल्कोहल और ईथर का CnH2n+2O होता है। दूसरा आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है आपका, एल्डिहाइड जब CO ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन जुड़े और एक तरफ कार्बन, और कीटोन होता है जब CO ग्रुप के दोनों तरफ क्या जुड़े, कार्बन। फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n
O। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है एसिड एंड एस्टर। एसिड COOH और एस्टर COOR। R मीन्स एल्काइल या फिनाइल ग्रुप हो सकता है आपका। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2nO2। लास्ट वन जो आता है आपका अमाइंस। अमाइंस में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कि अगर NH2 है तो प्राइमरी अमाइन, अगर NH है तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर N है तो टर्शरी अमाइन। ठीक है। अगर नाइट्रोजन पर एक एल्काइल या एक फिनाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। 2 एल्काइल या 2 फिनाइल ग्रुप जुड़ते हैं तो सेकेंडरी अमाइन। 3 एल्काइल और 3 फिनाइल ग्रुप जुड़ते हैं तो टर्शरी अमाइन। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n plus 3n। Here small n is number of carbon और कैपिटल N is नाइट्रोजन। ये जो कैपिटल N है वो है नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल लिया है वो लिया है C2H6O। अब जो आपको ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, अगर ये फार्मूलाज आपको याद हैं तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड का आइसोमर बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि जो कंपाउंड आपको गिवन है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तब तक आप उनके आइसोमर नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो है C2H6O। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि फॉर्मूला कौन सा सीरीज़ को फॉलो कर रहा है। तो N = कितना है 2 है, इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल है तो होगा एल्डिहाइड। अगर डबल से 2 ज़्यादा हैं तो होगा अल्कोहल और ईथर का। तो जो हमारा जो है कंपाउंड ये कौन सी सीरीज़ को बिलोंग करता है, इस वाली सीरीज़ को बिलोंग करता है। और ये जो फॉर्मूला है वो है अल्कोहल एंड ईथर का। इट मीन्स CnH2n + 2O जो फॉर्मूला है वो अल्कोहल और ईथर फैमिली को शो करता है। चलिए, तो फॉर्मूला है हमारे पास C2H6O। तो अब इसके हमें 2 आइसोमर बनाने हैं। 2 आइसोमर जो भी बनाने हैं, एक तो बनाना है अल्कोहलिक फॉर्म वाले जिनमें OH ग्रुप हो, एक बनाना है हमें ईथर जिनमें सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है। चलिए, तो C3। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है 2 है, तो एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन ये लगा दिया। अब एक तरफ लगा दिया मैंने OH मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितना हो गया आपका 2 बैलेंस कर दिया, CH3 CH2 और H। तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 6 आने। अब CH3 CH2 OH को हम कहते हैं इथेनॉल। इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब कभी भी आप आइसोमर ड्रॉ करते हैं तो आपने उसका कंपाउंड का हमेशा IUPAC नेम ही लिखना है कि अगर आइसोमर होंगे तो IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर शुड बी डिफरेंट। कि आइसोमर तभी माना जाएगा जब उसके IUPAC नेम कैसे हो, डिफरेंट हो। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल, इसका डेराइव नेम होता है मिथाइल कार्बिनॉल, और लास्ट ट्राइवल नेम जो होता है इथेनॉल का वो होता है ग्रेन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये किससे मिलता है, ग्रेन से मिलता है। ठीक है, ग्रेन से मिलता है आपको। इसका फर्मेंटेशन कराते हैं ग्रेन का जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल गेन हो जाता है। ठीक है, जो आपके वाइन इंडस्ट्री में बहुत काम में आती है। चलिए, अब अगर मैं इस OH को उठा करके यहाँ लगाता हूँ इस वाले कार्बन पे, तो भी इसका नाम इथेनॉल ही होगा। इट मीन्स इसके IUPAC नेम में कोई चेंज नहीं होगा। तो C2H6O का अल्कोहलिक फॉर्म केवल एक बनेगा। दूसरा अगर बात करें B, वो है ईथर वाला। तो ईथर के लिए क्या करेंगे हम, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ईथर वाला फॉर्मूला होता है। तो इसके दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, कार्बन लगा देंगे। अब नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास 2 है, तो एक तरफ लगा दिया मैंने एक कार्बन और दूसरी तरफ लगा लिया मैंने एक कार्बन, CH3OCH3। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है डाई मिथाइल ईथर, वैसे इसको कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं C3H6O। अब C3H6 में स्टूडेंट हम देखें कि सबसे पहले फार्मूला कौन सा हो रहा है, तो इसमें फार्मूला पुट हो रहा है CnH2nO। हेयर N = 3, तो N = 3 इट मीन्स कार्बन है आपका, तो हाइड्रोजन कितना होगा आपका 2n मीन्स 6। तो ये जो फॉर्मूला है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन का है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो C3H6O के हमें आइसोमर जो बनाने हैं वो बनाने हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो स्टूडेंट अगर बात करें हम पहला
एल्डिहाइड ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर CO ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो और एक तरफ कार्बन तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 3 हैं। एक कार्बन जो एल्डिहाइड ग्रुप में यूज़ हो रहा है, रिमेनिंग जो कार्बन है वो है 2, तो 2 कार्बन को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड आ गया आपका, और यहाँ पे CH3। ओके, इसके नाम बात करें 1 2 3 के लिए आ गया प्रॉप, सभी कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन, और COH के लिए सफिक्स आता है L, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल। ठीक है, दूसरा जो देखें आप इसमें वो बनेगा कीटोन वाला। तो कीटोन के लिए क्या करेंगे कि CO ग्रुप को ले लिया मैंने बीच में सेंटर में। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कीटोन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड या ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन ऐड हों या कार्बन जुड़े हों, उन्हें बोलते हैं कीटोन। तो एक तरफ यहाँ लगा दिया मैंने CH3 और एक तरफ यहाँ लगा दिया CH3, तो CH3 CO CH3। इसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनॉन, या इसको हम कहते हैं एसीटोन। और इसमें जो स्मेल आती है वो आती है नेल पेंट रिमूवर लाइक। इसकी जो स्मेल आती है एसीटोन में, प्रोपेनॉन में, वो आती है नेल पेंट रिमूवर लाइक स्मेल आती है। ठीक है, तो C3H6O के 2 आइसोमर हैं, फर्स्ट प्रोपेनल, सेकंड प्रोपेनॉन। पहला है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। ओके, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं हम इसका फंक्शनल ग्रुप का। C3H9N, C3H9N। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, इट मीन्स इसके जो कंपाउंड बनेंगे, जो आइसोमर बनेंगे वो अमाइंस वाले बनेंगे। बना सकते हैं हम आराम से, चलिए ट्राई करते हैं। चलिए, अब N अमाइन वाले हैं, और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको अमाइन में 3 बनते हैं, एक तो प्राइमरी अमाइन, एक सेकेंडरी अमाइन और एक टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन NH2, सेकेंडरी अमाइन NH और टर्शरी अमाइन N। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं नंबर 1 NH2, ये प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो 3 लगा दें, CH2 और CH3। ठीक है, देख सकते हैं स्टूडेंट आप आराम से, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास, 3। हाइड्रोजन देखें बैलेंस है क्या, 3 2 5 2 7 एंड 2 9। हेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 9। ठीक है, अब चेन काउंट करें, चेन हमने काउंट कर दी। तो जो NH2 जो है आपका ग्रुप, उसको जो पोजीशन मिल रही है वो मिल रही है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो उसका नाम हो गया स्टूडेंट प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, चलिए दूसरा जो बनेगा इसमें वो भी प्राइमरी अमाइन का ही बनेगा। अब इस चेन को हम एज इट इज़ रहने दें, NH2 को हम यहाँ से उठाएं और सेकंड वाले कार्बन पे ऐड कर दें, CH3 CH एंड CH3 NH2। ओके, चलिए तो नंबरिंग चेन चूज़ करें, ये वाली चेन जो आ गई। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कर लेते हैं इसमें, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, कहीं से करें 1 2 एंड 3। तो अमाइन को जो है नंबर मिल रहा है 2, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। गॉट इट। चलिए ये 2 हैं आपके प्राइमरी अमाइन के। सेकंड बन चुका, थर्ड जो आइसोमर बनेगा वो बनेगा इसका सेकेंडरी अमाइन का। सेकेंडरी अमाइन अभी पहले बताया मैंने आपको कि ऐसे कंपाउंड जिनमें NH ग्रुप प्रेजेंट हो और इसके दोनों तरफ क्या लगे आपके कार्बन जुड़ जाएँ। अब ओवरऑल नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं आपके पास, 3। तो अब किस प्रकार से अरेंज करें हम, एक तरफ लगा दिया हमने 1 कार्बन और एक तरफ लगा दिया हमने 2 कार्बन।
ओके, तो इसका नाम अगर बात करें तो इसका नाम होता है, अब इसमें चेन कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। ओके, इसका नाम हो गया इथेनामाइन। तो अब नाइट्रोजन कौन जुड़ा, मिथाइल, तो नाम क्या होगा इसका, आईपीसी नेम एन मिथाइल इथेनामाइन। ओके, लास्ट वन जो आइसोमर होगा इसका फोर्थ, वो बनेगा टर्शरी अमाइन का। टर्शरी अमाइन क्या होता है, अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एन ग्रुप हो। एन ग्रुप मीन नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों। तो नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास 3 हैं, तो मैंने 3 ऐड कर दिया, CH3 CH3 एंड CH3। ओके, चलिए अब इसमें हमको चेन चूज़ करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एक ही है तीनों तरफ, तो कोई सी भी आपने एक चेन काउंट कर ली। अब इसका नेम लिख देते हैं अपन, तो इसका नाम हो गया मिथेनामाइन। तो इसका आईपीसी नेम हो गया एन 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 डाई मिथाइल मिथेनामाइन। तो इस प्रकार से C3H9N के 4 आइसोमर हमें मिल गए हैं, और चारों के चारों जो आइसोमर होंगे, अब इनमें क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक दूसरे के हैं पी आई मीन्स पोजिशनल आइसोमर हैं। पी मीन्स पोजिशन में, मतलब कि फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में NH2 जो ग्रुप है उसकी पोजिशन डिफरेंट है। थर्ड सेकेंडरी अमाइन वाला है, और फोर्थ जो है वो है टर्शरी अमाइन का। चलिए नेक्स्ट जो आपका आइसोमेरिज्म है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जो है वो नीट में, IIT, JEE मेंस, इनमें पूछा जाता है कि सपोज मान लें कि इसमें क्या होता है कि एक ओपन चेन कंपाउंड आपको गिवन होता है, और ओपन चेन से आपने क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन, वो क्या करते हैं कि एल्किन का रिंग चेन आइसोमर होता है साइक्लोएल्केन। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो एल्किन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, एक एग्जांपल बात करते हैं अपन, लेट्स टेक एग्जांपल C3H6। ठीक है, C3H6 का बना दे अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CS2। ओके, तो इसका नाम हो गया prop1ene। ओके, चलिए तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा आपका, इसका जो आइसोमर बनेगा वो बन गया ये वाला, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार से अगर एल्काइन है तो एल्काइन का रिंग चेन आइसोमर होता है साइक्लोएल्कीन। ठीक है, फॉर्मूला CnH2n-2, हेयर CnH2n-2। लेट्स टेक एग्जांपल C3H 3 2 6 4। ठीक है, तो बना लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम हो गया prop1ine। ठीक है, तो इसका रिंग चेन आइसोमर होता है साइक्लोएल्किन, एल्काइन का साइक्लोएल्किन, तो प्रोपाइन का हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो उसका नाम हो गया
prop 1 इन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आता है आपका मेटामेरिज्म या मेटामर्स। अब मेटामर्स की बात करें तो मेटामर्स होते क्या हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप से जो एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, वो डिफरेंट हों। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल कौन कौन शो करता है? ईथर, थायोईथर, कीटोन, एस्टर, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एट्सेट्रा। तो ये जो आपके कंपाउंड्स हैं या जो आपके ग्रुप्स हैं वो आप मेटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, एक आता है थायोकीटोन। थायोकीटोन भी अपन ड्रॉ करते हैं, CSS। तो ये ईथर हो गया, ये थायो ईथर हो गया, ये कीटोन हो गया, ये थायोकीटोन हो गया, ये एस्टर हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन, ये टर्शरी अमाइन। तो ये सब में क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप है, जो पॉलीवैलेंट जो एटम से जुड़े हुए आपके एल्काइल जो ग्रुप है, वो कैसे होंगे? आपके डिफरेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन सिंपलेस्ट C4H8O, C4H8O। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ड्रॉ द मेटामर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ड्रॉ द मेटामर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको गिवन है, इसके आपने मेटामर बनाने हैं। तो C4H8O बनाने का तरीका वही है। सबसे पहले आप देखिए कि फॉर्मूला कौन सा पुट हो रहा है इसमें, C4H8O। इसमें फॉर्मूला है C4H10 कर देते हैं, C4H10। तो उसमें फॉर्मूला आ रहा है CnH2n+2O। n यह है नंबर ऑफ कार्बन। तो C4H10O जिसमें फॉर्मूला फॉलो कर रहा है ये CnH2n+2O, जो कि किस सीरीज़ को बिलोंग करता है? एल्कोहल एंड ईथर को बिलोंग करता है। अभी मैंने बताया आपको कि अल्कोहल कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करता, केवल ईथर मेटामेरिज्म शो करता है। इट मीन्स ईथर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इस ग्रुप में दोनों जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे वो कैसे होंगे? आपके डिफरेंट हो जाएंगे। अब बना देते हैं। नंबर 1 आइसोमर, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास? 4 है। 4 को अटैच कैसे करें? नंबर 1 CH3, CS2, CS2 और CS3। ठीक है, चलिए चेन चूज़ की अपन ने, ये वाली LPC जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो ज़्यादा हों। तो OCH3 को कहते हैं मिथॉक्सी, नंबरिंग 1, 2 एंड 3। तो उसका नेम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, चलिए अब यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे एन प्रोपाइल है। अब हमने क्या किया, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से चेंज होगा? O CH3 CH CS3 और CS3। चेन की अगर बात करें तो चेन आ रही है इसमें ये वाली, नंबरिंग 1, 2 एंड 3। तो उसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो गया 2 मिथॉक्सी
प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देख सकते हैं आप आराम से, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। लास्ट वन जो एग्जांपल होगा वो हो जाएगा कि एक CH2 को भी हम इधर ले लें, CH3 CH2O CS2 एंड CH3। ओके, तो इथाइल इथाइल हो गया आपका। तो इसका IPC नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। लास्ट हम बात करते हैं टॉटामाइज्म, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक आइसोमेरिज्म और कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में कि अल्फ़ा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। अब इसको हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन पता है कि ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा आपका। तो ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे जाएगा और यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये कीटो रूप जो है वो चेंज होगा किसमें, इनॉल फॉर्म में। लेकिन ये लिमिटेड होता है, ठीक है, ज़्यादा आपके 11th-12th में नहीं पूछा जाता। टॉटामाइज्म या जो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है और उसके क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड आते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। थैंक यू।